तभी तीनों दोस्त देखते हैं कार के आसपास बहुत सारे बुड्ढे मंडराने लग गए। सभी लगातार कांच को पीटे जा रहे थे। तीनों दोस्तों की धड़कनें मानो सहम सी गई थी। आसपास के कुत्ते और गायों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था। माहौल बिल्कुल ही डरावना बन चुका था। मोहन, राजू और विकास भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे और इस दीपावली से पहले भगवान राम के भव्य मंदिर को देखने जाने का प्लान बनाते हैं। तीनों दोस्त आपस में विचार विमर्श करते हैं और अगले दिन की तारीख को फिक्स करते हैं। मोहन अपनी कार को लेकर अपने दोनों दोस्त राजू और विकास के साथ अयोध्या की तरफ निकल जाता है। उन्होंने अपनी जरूरत का सारा सामान अपने साथ ले लिया था और वे इस सफर को यादगार बनाना चाहते थे। तीनों साथ में मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। उन सभी के चेहरों पे अयोध्या जाने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी। तीनों दोस्त पूरा दिन मौज मस्ती में निकाल देते हैं और अब वक्त था रात का। दिन में काफी जगह रुकने के कारण, खाना खाने के कारण उन्हें काफी देर हो चुकी थी। रात काली और अंधेरी थी, जिसमें उनकी कार अंधेरे को चीरते हुए सामने की तरफ भागे जा रही थी। और अब कहानी शुरू होती है यहीं से। तीनों दोस्त बैठ के आपस में कानाफूसी कर रहे थे। उनकी कार अब एक खाली सड़क पे चल रही थी। मोहन कार को ड्राइव करते हुए अब बोर हो चुका था, लेकिन वह जब अपने आसपास देखता है तो राजू और विकास दोनों खराटे भर के सो रहे थे। मोहन सोच रहा था कि अब दोनों में से किसी एक को ड्राइव करने के लिए दूंगा, क्योंकि पूरे दिन की थकान के कारण अब वो ज्यादा देर तक ड्राइव नहीं कर पाता। लेकिन उन दोनों को सोता देख के उसने उनसे कुछ नहीं कहा। वो सामने की तरफ देखते हुए कार को लिमिटेड स्पीड में चला रहा था। तभी कुछ दूर जाने के बाद सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा दिखाई देता है। वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच चल रहा था। काफी दूर से आनंद कार की हॉर्न बजाते हुए उस बूढ़े को चेतावनी दे रहा था, परंतु बार बार हॉर्न देने के बावजूद भी वो बूढ़ा टस से मस नहीं हो रहा था। कार अब उस बूढ़े के पास आ चुकी थी। आनंद हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था, इसके बावजूद भी बूढ़े पे इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। लगातार हॉर्न देने के कारण राजू और विकास की नींद टूट जाती है और वे दोनों अपनी आंख मलते हुए कहते हैं, अरे भाई क्या हो गया है, क्यों बराबर हॉर्न बजाया जा रहा है। अभी मोहन सामने इशारा करते हुए कहता है, अरे भाई ये बूढ़ा देख यार, कब से हॉर्न दिए जा रहा हूं लेकिन ये सामने से हटने का नाम नहीं ले रहा। राजू और विकास जब सामने देखते हैं तो वो बूढ़ा अभी भी रोड के बीचों बीच चल रहा था। उसके ऊपर हॉर्न का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। राजू को यह सब देख के गुस्सा आता है और वो मोहन से कहता है, ये तू गाड़ी को रुक, मैं देखता हूं कि इसकी क्या परेशानी है। राजू के कहने पे मोहन कार को रोक लेता है। राजू गुस्से में झट से दरवाजा खोल के बाहर निकलता है और उस बुढ़े के पास जाके उसके कंधों पे हाथ रखता है। लेकिन राजू के होश उड़ गए। वे जैसे ही उस बूढ़े के कंधे पे हाथ रखता है, अचानक से वो बुढ़ा वहां से गायब हो जाता है। उस बुढ़े को अचानक से गायब होता देख के राजू मानो बर्फ की तरह जम चुका था। उसका हाथ वहीं पे ठहर चुका था। उसके हाथ पांव इतनी तेजी से कांप रहे थे कि वो सोच भी नहीं सकता था। पीछे कार में बैठे मोहन और विकास की भी यही हाल थी। उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। तभी मोहन और विकास दोनों कार से बाहर निकलते हैं और राजू के पास जाते हैं। मोहन राजू के कंधों पे हाथ रखते हुए कहता है, जल्दी चल यहां से, यहां ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है। ऐसा कह के वो राजू को कार में बिठा लेता है और वो तीनों कार में बैठ जाते हैं। मोहन गाड़ी को फिर से चलाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद अब माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था। राजू भी अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही मोहन को फिर से वो बूढ़ा
रोड के बीचों बीच चलता हुआ दिखाई दिया। बुड्ढे को देखकर मोहन वहीं पे ब्रेक लगा देता है। मोहन को ब्रेक लगाता हुआ देख राजू और विकास भी सामने की तरफ देखने लग जाते हैं और उन दोनों का होश उड़ जाता है। जब राजू मोहन की तरफ देखता है तो मोहन सीट पर बैठा थर थर कांप रहा था और उसे देख कर ऐसा लग रहा था कि वो कार को ड्राइव नहीं कर पाएगा। तो राजू मोहन से कहता है कि मोहन बैठ जा, अब तो थक गया होगा, कार को मैं अब ड्राइव करता हूं। ऐसा कह के राजू स्टीयरिंग संभालता है और कार को बूढ़े के ऊपर चढ़ाने के लिए तेजी से भगाता है। मोहन को लग रहा था कि ये कोई अदृश्य शक्ति है जो उनके साथ छल कर रही है, लेकिन राजू जैसे ही उस बूढ़े को टक्कर मारता है, जोर से आवाज आती है। उस आवाज को सुन के तीनों दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। राजू झट से ब्रेक लगाता है। वे तीनों बस अपने मन में यही सोच रहे थे कि उन्होंने किसी को अपनी कार से टक्कर मार दी। तीनों एक दूसरे की तरफ फटी आंखों से देखे जा रहे थे। तभी राजू हिम्मत जुटाकर बाहर निकलता है और पीछे पीछे मोहन और विकास भी बाहर निकलते हैं। वे कार से उतरकर चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, परंतु उन्हें कोई भी वहां पे दिखाई नहीं देता है। तभी राजू कहता है, यार इतनी जोर से टक्कर लगने की आवाज आई, जैसे सच में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, परंतु यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तब मोहन राजू से कहता है, भाई हमारे साथ छल हो रहा है, जरूर कोई छलावा है, चल यहाँ से जल्दी भागते हैं। ऐसा कह के तीनों वापस कार में बैठ जाते हैं। मोहन पीछे की सीट पर बैठा हुआ था। राजू कार को फिर से भगाने लगता है। कुछ देर बाद जब मोहन की नजर साइड वाली खिड़की के ग्लास पे जाती है, तब उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उनके कार के बगल में वो बूढ़ा तेजी से दौड़े जा रहा था। कार की ज्यादा स्पीड के बावजूद भी वो बूढ़ा कार के बराबर दौड़े जा रहा था। मोहन बूढ़े को ऐसी अपनी कार के साथ दौड़ता हुआ देखकर थर-थर कांप रहा था। वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। जब काफी देर से मोहन की कोई आवाज नहीं आई, तब राजू पीछे मुड़ के मोहन को देखता है। वो देखता है कि मोहन खिड़की की तरफ कुछ देखे जा रहा है। उसकी नजरों का पीछा करते हुए वो खिड़की की तरफ देखने लगा। जैसे ही खिड़की की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। बूढ़ा कार के साथ दौड़े जा रहा था, परंतु अचानक से वो बूढ़ा कार की खिड़की से चिपक जाता है और कार के ग्लास को जोर जोर से पीटने लग जाता है। अब वो इतने ज्यादा डर चुके थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। बूढ़ा कार की खिड़की से चिपका हुआ था। वो लगातार ग्लास को पीटे जा रहा था। बार बार ग्लास को पीटे जाने के कारण अब ग्लास में दरार आना शुरू हो गया था। तभी तीनों दोस्त देखते हैं कार के आसपास बहुत सारे बुड्ढे मंडराने लग गए। सभी लगातार कांच को पीटे जा रहे थे। तीनों दोस्तों की धड़कनें मानो सहम सी गई थी। आसपास के कुत्ते और गायों ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया था। माहौल बिल्कुल ही डरावना बन चुका था। तभी मोहन को याद आता है, उसके डैशबोर्ड में वो भगवान राम की मूर्ति हमेशा रखता है। वो राजू से कहता है, राजू भाई डैशबोर्ड में जल्दी से भगवान राम की मूर्ति निकालो। उसकी बात सुन के राजू जल्दी से डैशबोर्ड की तरफ देखता है और उसे खोलता है। खोलने के बाद भगवान राम की एक छोटी सी मूर्ति को बाहर निकालता है और उसे मोहन के हाथों में दे देता है। मोहन भगवान राम की मूर्ति को लेकर जय श्री राम की नारा लगाने लग जाता है। उसके साथ ही साथ राजू और विकास तीनों लगातार जय श्री राम का नाम जप करने लग जाते हैं। भगवान राम के मंत्र में इतना सकारात्मक माहौल था कि वो सभी काली शक्तियां जो कार के आसपास चिपकी हुई थी, वो धीरे धीरे वहां से गायब होने लगी। सभी दोस्त अपनी आंखों को बंद करके भगवान राम का नाम जपने लगे। जब वे अपनी आंखों को खोलते हैं
उनके कार के आसपास में कोई भी नहीं था। कार के कांचों में दरार आ गया था, लेकिन कार के आसपास कोई नहीं था। तीनों के जहन से अब डर निकल चुका था। तीनों भगवान राम का शुक्रिया अदा करते हैं और उनकी मूर्ति को सामने रख के कार से आगे की ओर निकल जाते हैं। वे जब अयोध्या पहुंचते हैं तो तीनों दोस्त भगवान राम की भव्य मूर्ति के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और भगवान राम के इतने भव्य मंदिर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, यदि हम कोई भी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, भगवान भी उसमें हमारा साथ देते हैं। यह भगवान श्री राम की लीला थी कि तीनों दोस्त खौफनाक छलावे से बच के निकल चुके थे। यही थी आज की कहानी। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आपने भी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को फील किया होगा या आपके पास कोई भी कहानी होगा तो आप हमारे ईमेल पर हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।